हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ का एक शांत इलाका। रात के समय यहां सन्नाटा ऐसा होता है कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती है। इसी इलाके में रहता था अभिषेक, 25 साल का, सॉफ्टवेयर डेवलपर, और अकेला रहता था एक छोटे से फ्लैट में। उसकी लाइफ सिंपल थी, ऑफिस, घर, मोबाइल और रात देर तक काम। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। समय था 3:17 AM। अभिषेक गहरी नींद में था। अचानक उसका फोन बजा। ट्रिन ट्रिन। उसने आंखें खोली, स्क्रीन देखी, अननोन नंबर। उसने कॉल इग्नोर कर दी। रात के 3 बजे कौन करेगा कॉल? वो फिर सो गया। लेकिन 30 सेकंड बाद फोन फिर बजा। ट्रिन ट्रिन। इस बार उसे इरिटेशन हुआ। उसने फोन उठाया। हेलो। कुछ सेकंड, सिर्फ सन्नाटा। फिर एक बहुत धीमी आवाज, उठाओ। अभिषेक फ्रीज हो गया। कौन? कोई जवाब नहीं। कॉल कट गया। अभिषेक अब पूरी तरह जाग चुका था। उसने कॉल लॉग देखा। नंबर ब्लैंक था, जैसे कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसने खुद को समझाया, नेटवर्क ग्लिच होगा, और फिर सो गया। अगली रात फिर 3:17। फोन फिर बजा। इस बार सेम पैटर्न, अननोन नंबर। अभिषेक ने तुरंत कॉल उठाया। कौन है? इस बार आवाज साफ थी। तुम क्यों नहीं उठाते? अभिषेक का दिल धड़कने लगा। क्या? आवाज बोली। मैं नीचे खड़ा हूं। अभिषेक तुरंत उठा, विंडो के पास गया, नीचे सड़क देखी। कोई नहीं था। सड़क खाली, स्ट्रीट लाइट फ्लिकर कर रही थी। मजाक कर रहा है कोई, वो गुस्से में बोला। तभी फोन पर वही आवाज फिर आई। नीचे मत देखो। अभिषेक फ्रीज हो गया। मैं तुम्हारे पीछे हूं। उसकी सांस रुक गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, कोई नहीं। कॉल कट गया। उस रात अभिषेक नहीं सो पाया। तीसरी रात, 3:17। फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, अभिषेक कॉलिंग। उसका अपना नाम और खुद का नंबर। अभिषेक के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से उसकी अपनी आवाज आई। मत उठाना फोन। अभिषेक जम गया। क्या? उसकी ही आवाज फिर आई। अगर तुमने फोन उठाया तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। ठक ठक ठक। अभिषेक की नजर दरवाजे पर गई और उसी समय फोन से आवाज आई, मैं आ गया। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा और बाहर कोई खड़ा था जो दिख रहा था बिल्कुल अभिषेक जैसा। और यहीं से शुरू होती है उस रात की असली कहानी। दरवाजा आधा खुल चुका था। अभिषेक वहीं खड़ा था। सांस अटक गई। आंखें दरवाजे पर जमी हुईं। बाहर कोई खड़ा था, और वो बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। सेम चेहरा, सेम कपड़े, सेम एक्सप्रेशन। बस एक फर्क था, उसकी आंखें पूरी काली थीं। अभिषेक पीछे हट गया। ये क्या है? बाहर खड़ा वो इंसान धीरे धीरे मुस्कुराया। पहचान लिया? उसकी आवाज अभिषेक की ही थी। अभिषेक चिल्लाया, तू कौन है? वो बोला, मैं तुम हूं। अभिषेक के हाथ कांपने लगे। इम्पॉसिबल। वो चीज धीरे धीरे अंदर आने लगी। तुमने फोन उठाया, अब मैं आ गया। अभिषेक ने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ही पूरा खुल गया और वो अंदर आ गया। कमरे में ठंड बढ़ गई, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। अभिषेक पीछे हटता गया। दूर रहो।
वो चीज उसके सामने आकर रुक गई। तुमने वार्निंग नहीं मानी, अब देर हो चुकी है। अचानक फोन फिर बजा। ट्रर ट्रर। दोनों की नजर फोन पर गई। स्क्रीन पर लिखा था अननोन। उस चीज ने मुस्कुराकर कहा, उठाओ। अभिषेक चिल्लाया, नहीं। फोन अपने आप उठ गया, स्पीकर ऑन, और इस बार आवाज आई, अब दूसरा आ गया। अभिषेक का दिमाग घूम गया। दूसरा? वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी। हम एक नहीं हैं। बहुत हैं। अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। दीवारों पर शैडो दिखने लगे और हर शैडो अभिषेक की थी। लेकिन सब अलग अलग एक्सप्रेशंस। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था। अभिषेक चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? वो चीज बोली, हर कॉल एक वर्जन लाता है, हर बार एक नया तुम। अभिषेक का दिल बैठ गया। तो मैं कौन हूं? वो चीज मुस्कुराई, तुम ओरिजिनल नहीं हो। अभिषेक फ्रीज हो गया। क्या? वो बोली, तुम भी एक कॉल से आए थे। अभिषेक का दिमाग पूरी तरह हिल गया। उसे फ्लैश होने लगा। फोन, कॉल, आवाज, जैसे वो सच में पहले भी हुआ हो। नहीं, ये झूठ है। वो पीछे हटता गया। अचानक उसके फोन में खुद ही फ्रंट कैमरा ऑन हो गया। स्क्रीन पर अभिषेक दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे और लोग खड़े थे, सब उसके जैसे। धीरे धीरे सब मुस्कुरा रहे थे। अब तुम्हारी बारी है। फोन से आवाज आई, कॉल करो। अभिषेक ने सिर हिलाया। नहीं। वो चीज उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा, ठंडा, बर्फ जैसा। करो। अभिषेक के हाथ अपने आप मूव करने लगे। उसने डायल किया, एक रैंडम नंबर। फोन रिंग होने लगा। ट्रिन, ट्रिन। फिर किसी ने उठाया। हेलो? अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। फोन मत उठाना। लेकिन दूसरी तरफ वाला ऑलरेडी उठा चुका था, और उसी पल अभिषेक के सामने एक और शैडो बन गया, एक नया वर्जन। वो चीज हंसने लगी। अब समझे, ये चेन कभी नहीं रुकती। अभिषेक अब पूरी तरह टूट चुका था। इससे बाहर कैसे निकलूं? वो चीज बोली, बाहर नहीं निकल सकते, बस किसी और को अंदर लाना होता है। कमरा भर चुका था, हर तरफ अभिषेक ही अभिषेक, और सब उसे देख रहे थे। और तभी फोन फिर बजा, 3:17 AM, और इस बार स्क्रीन पर लिखा था, फाइनल कॉल। कमरा पूरी तरह भर चुका था, हर तरफ अभिषेक ही अभिषेक खड़े थे। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई बस चुपचाप उसे घूर रहा था। और बीच में वो खड़ा था जो सबसे पहले अंदर आया था, काली आंखों वाला। फोन अभी भी बज रहा था, 3:17 AM। स्क्रीन पर लिखा था, फाइनल कॉल। अभिषेक के हाथ कांप रहे थे। ये क्या है? वो चीज धीरे धीरे उसके पास आई। ये आखिरी मौका है। अभिषेक ने डरते हुए पूछा, किस चीज का? वो बोली, या तो तुम खत्म हो जाओ, या किसी और को अपनी जगह दे दो। कमरे में खामोशी छा गई। सभी वर्जन्स अब उसे देख रहे थे, जैसे सब उसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। फोन लगातार बज रहा था, ट्रन ट्रन। अभिषेक की सांसें तेज हो गईं। अगर मैंने नहीं उठाया तो? वो चीज मुस्कुराई, तो तुम यहीं फंस जाओगे हमेशा के लिए। अभिषेक की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने चारों तरफ देखा, हर वर्जन उसी का था, हर एक कभी ना कभी वही रहा होगा। और अगर उठा लिया तो? वो चीज बोली, तो तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन कोई और तुम्हारी जगह लेगा। अभिषेक समझ गया, ये ट्रैप है। या तो वो फंसा रहेगा या किसी और को फंसा देगा। फोन अब भी बज रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और कॉल उठा लिया। हेलो? दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो भाई, गलती से कॉल लग गया।
एक नॉर्मल आदमी, कोई डरावनी आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। अभिषेक के चेहरे पर उम्मीद आई। सुनो, फोन मत रखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन उसी पल उसके पीछे खड़े सभी वर्जन्स धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। वो चीज फुसफुसाई, अब तुम भी वही कर रहे हो। अभिषेक फ्रीज हो गया, उसे समझ आ गया, मैं वही बन गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ वाला आदमी बोला, भाई कौन बोल रहा है? अभिषेक धीरे से बोला, फोन मत उठाना। लेकिन वो ऑलरेडी उठा चुका था। उसी पल कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और जब लाइट्स वापस आईं, सब गायब था। कोई शैडो नहीं, कोई आवाज नहीं। अभिषेक अकेला खड़ा था अपने कमरे में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने जल्दी से दरवाजा देखा, बंद, विंडो बंद। मैं बच गया? उसने फोन देखा, सब नॉर्मल, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। वो हंसने लगा, ये सब सपना था। लेकिन तभी उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉलिंग और नीचे छोटे अक्षरों में 3:17 AM। अभिषेक का चेहरा सख्त हो गया। इस बार वो मुस्कुराया, धीरे से फोन उठाया और बोला, हेलो। फोन मत उठाना। लखनऊ के उसी इलाके में आज भी हर रात 3:17 AM पर कुछ लोगों के फोन बजते हैं, और अगर तुमने वो कॉल उठा लिया तो शायद अगली आवाज तुम्हारी ही होगी। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।